गुड मॉर्निंग बच्चों, 10 क्लास में आप लोग का स्वागत है। सबसे पहले समास हम लोग पढ़ रहे थे। 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था और उसमें बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हमें वीडियो समझ में आ रहा है। और समास जो था वो संस्कृत का सबसे हार्ड टॉपिक है। तो आइए चलते हैं। तब तो पुरुष समास में छात्रा ने कहा कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, जिसका नाम था रिमझिम। वह अच्छे से बोली कि समझ में आ रहा है। तो चलिए, बहुत अच्छी खुशी की बात है कि बहुत सारे विद्यार्थियों का समझ में आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग तत्पुरुष समास में आते हैं। तत्पुरुष समास में मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिया और 6वां वीडियो 5 वीडियो पढ़ा चुका हूँ। 6वां में सप्तमी तत्पुरुष समास में हम लोग को पढ़ना है। देखिए, सप्तमी तत्पुरुष समास में निपुण, दक्ष, कुशल, पटु आदि 1 2 3 4 5 4 यहाँ से लेकर और यहाँ तक। अगर ये 4 शब्द, समास 2 शब्दों के मेल से बनता है। अगर ये 4 शब्द किसी शब्द के पीछे जुटा, क्या चीज जुटा हो, तो उसे हम लोग सप्तमी तत्पुरुष आधार। जैसे सप्तमी तत्पुरुष में होता है में पर, वैसे ही जैसे बोलते हैं कि मैदान में बच्चे खेलते, तो मैदान क्या हुआ, मेरा आधार है। अगर वहां पर मैदान नहीं रहता तो बच्चे कहाँ खेलते, आप ही लोग बताएं। तो वहां पर आधार हुआ। जब समस्त पद को विग्रह करना हो तो पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति के रूप लिखा जाता है। जैसे बालिकेषु होता है सप्तमी विभक्ति में, उसी तरह से सु लगाकर हम लोग क्या करेंगे, इसको खंड करेंगे, समास विग्रह करेंगे संस्कृत में। चलिए देखते, कार्य निपुण है। यहाँ पर देखिए निपुण है, तो इसको अलग कर दिया ना, इसमें आ गया कि नहीं आ गया। 2 शब्द है इसमें, एक वो कार्य, वह कार्य में क्या है, निपुण है। खंड कीजिए, कार्य में निपुण, तो आधार है। तो वह किस चीज में निपुण है, कोई भी कार्य हो, कार्य है वहां पर आधार है, वह व्यक्ति किस में निपुण है, कार्य में। तो कार्येषु क्या चीज, निपुण। इसमें सप्तमी विभक्ति लग गया। कर्म कुशला, वह कर्म में क्या है, कुशल है, दक्ष है। तो कर्मणि कुशला, छात्र शस्त्र निपुण, वह क्या चीज, शस्त्र में निपुण है, चलाने में हो या देखने में हो, चाहे कुछ चीज में हो, निपुण है। छत्रेषु निपुण। अब आइए कर्मधारय समास। अगला इसमें 3 टॉपिक है कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास, जिस समास के पहला पद विशेषण तथा बाद वाला पद विशेष हो। पहला पद क्या चीज, विशेषण, और दूसरा पद विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। चलिए, जब समस्त पद को विग्रह करना हो तो दोनों पद में एक समान रूप लिखा जाता है। विशेषण और विशेष, विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेष जिसके बारे में कहा जाए। जैसे महाकवि, कवि में भी वो कैसे कवि हैं, महान कवि हैं। अगर उसको विग्रह करना हो तो सिंपल उसको प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय कोई भी विभक्ति में लिखना होगा, तो उसको एक जैसे विभक्ति में लिखना होगा। दोनों शब्दों को किस चीज में, दोनों को एक विभक्ति में। जैसे लिखा हुआ है महाकवि, कवियों में वह कैसे, महान कवि, तो महान कवि लिखा गया कि नहीं। महापुरुष, पुरुषों में भी कैसे, महान पुरुष, तो महान पुरुष। दोनों को एक विभक्ति में लिखे, प्रथमा विभक्ति में। यहाँ पर छूट गया विषय, ठीक। दोनों को क्या करेंगे, प्रथमा विभक्ति में। अगर नहीं आ रहा है तो प्रथमा विभक्ति पर ही मारकर क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब आइए कर्मधारय समास में दूसरा, उपमेय और उपमानवाचक शब्दों के योग में कर्मधारय समास का प्रयोग होता है। उपमेय और उपमानवाचक शब्दों में, उपमेय और उपमान किसी की उपमा दिया जाए, या कलम, या क्या चीज, मार्कर है, या मार्कर कलम जैसे दिखाई देती है। इसकी उपमा किस चीज से कही गई, कलम के। जब समस्त पद को विग्रह करना हो तो यू जोड़कर लिखा जाता है। इस शब्द में क्या किया जाता है, दोनों को अलग कर दिया जाता है और बीच में
यू शब्द जोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पर यू शब्द, देखिए धन श्याम, कमल चरण, चरण कैसा कमल के समान, तो दोनों को क्या कीजिए अलग कर दीजिए। अब बीच में क्या करिए यू को जोड़ दिए। सबसे आसान तरीका, दोनों को क्या करे अलग करे और बीच में क्या जोड़ दे यू जोड़ दे। अब आइए निंदा के योग में भी कर्मधारय समास होता है। तीसरा इसका कर्मधारय समास का, कर्मधारय समास का, निंदा के योग में भी कर्मधारय समास होता है। निंदा, किसी की निंदा हम लोग करते हैं, उसमें क्या करते हैं कर्मधारय समास का प्रयोग करते हैं। जब समस्त पद को विग्रह करना हो तो कु का की शब्द, उसके आगे 3 शब्द लगा रहता है। कु का की जब लगा रहेगा तो आंख मूंद कर क्या मरिएगा कर्मधारय समास, जिससे आपको पता चले कि वह निंदा कर रहा है। शब्दों के लिए क्या चाहिए कुत्सित शब्द लिखते हैं, कुत्सित। जैसे कुमाता, कुमाता, तो पहले क्या करेंगे कुत्सित लिखेंगे, किसके लिए कु के लिए, कुत्सित लिख दिए। और माता को झसके तस, कुमित्र, कुत्सित मित्र लिख दिए कि नहीं लिख दिए। उसी तरह से आ गया क्रिम, किम, किम प्रभु, तो किम प्रभु, तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं किम प्रभु, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कुत्सित प्रभु। ऐसे बहुत सारा का पुरुष बहुत सारा है, तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे कुत्सित लिखेंगे और जो शब्द है उसको जस के तस उतार देंगे। अब आइए द्विगु समास, ये संख्या का बोध कराएगा बच्चों, ये संख्या का बोध कराएगा। जिसमें संख्या का बोध होगा वह द्विगु समास कहलाएगा। जिस इसमें भारी पड़ रहा है केवल संस्कृत में, जब इसका हिंदी पढ़ाएंगे ना तो और अच्छे ढंग से समझा देंगे कि कौन सा समास किस समास में जा रहा है। उस समय आपको समझ में नहीं, ये पुरुष समास से ये कर्मधारय समास, उस समय और डिटेल से बताएंगे। इसमें थोड़ा विग्रह करने वाला ही हार्ड पड़ता है। चलिए आपका जिस समास के पहला पद क्या चीज संख्यावाचक हो, संख्यावाचक जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसको हम लोग क्या कहते हैं द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास जब समस्त पद को क्या करना हो विग्रह करना हो, क्या करना हो विग्रह करना हो, तो दोनों पद में षष्ठी बहुवचन या चीज षष्ठी बहुवचन के रूप लिखते हैं। अंत में समाह, ये संख्या के लिए लिखते हैं। जैसे बालका नाम, तो उसी तरह से जैसे बालका नाम षष्ठी बहुवचन में आता है तो उसे त्रिभुज, त्रिभुज में 3 को संख्या का बोध कर रहा है, तो त्रयाणाम भुजानाम, अंत में क्या चीज समाह, दोनों पद को क्या कर दिए निकाल दिए, अलग अलग कर दिए षष्ठी बहुवचन। पंचवटी, तो पंच में क्या चीज 5 की बोध हो रहा है, तो पंचा नाम वाटा नाम और सामा। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने होमवर्क दे दिया, इसको क्या करना है कि कुछ मतलब जैसे समास हमने लिखवाया है कहाँ तक द्विगु समास, तो द्विगु समास तक ही दिए है इसमें छाटने के लिए। और इसको क्या करना है जैसे हम यहाँ पर विग्रह किए हैं समास विग्रह, उस तरह से इसको विग्रह करना है, ठीक है। विग्रह कर कर उसके बगल में लिखना है कि कौन सा शब्द कौन सा समास में जा रहा है। इसको बनाइएगा 10 को है और इसी में से मतलब 1 2 आ सकते, ठीक है। थैंक यू।